अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टॉप स्टोरी और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान गिलानी। आज जिस टॉप स्टोरी पे हम बात करेंगे वो है मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, जिसको आउटसोर्स किया गया, और उसके साथ साथ PHA मुल्तान। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका जो है बैकग्राउंड वो बताता चलूँ कि PHA जो है इसकी जो जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि PHA को एक अथॉरिटी बनाया गया है, इसको ये किसी को जो अपने DG हैं उनके अलावा किसी को जवाब दे नहीं है। तो पार्क्स, आपके बाउंड्री वाल्स जो हैं वहाँ पर जितनी ग्रीनरी है, जो बड़े बड़े पौधे हैं छोटे बड़े, उन सब को इन्होंने मॉनिटर करना है, देखना है। आपके पार्क्स छोटे हों बड़े हों, उन सब को इन्होंने देखना है। बदकिस्मती से हमारा अलमिया ये है कि जो सीनियर अफसरान हैं वो अपने AC वाले कमरों में, हीटर वाले कमरों में बैठकर मज़े कर रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं। जो जूनियर अमला है वो अपनी ड्यूटी पर नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि उनके पास उस तरह से वसाइल उनको दिए नहीं जा रहे जैसे देने चाहिए। इसी तरह से दूसरी जानिब वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, उसमें भी अगर हम देखें तो एज़ इट इज़ सूरत हाल आपको देखने में मिलती है, क्योंकि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को जो है वो पूरे पंजाब में आउटसोर्स किया गया। आउटसोर्स करने के बाद वहाँ पर जो वेंडर हैं वो 2 अदद वेंडर वहाँ पर मौजूद हैं, और दोनों वेंडर्स इस चीज़ पे नाला हैं कि वो कहता है कि वो काम करेगा और वो कहता है वो काम करेगा। इस तमाम तर सूरत हाल में जो परेशान हैं वो हैं वहाँ के सेंट्री वर्कर, रोज़मर्रा की जिन्होंने जाकर सफाई सुथराई, कूड़ा करकट उठाना गलियों से, बाज़ारों से, महल्लों से, और जाकर उनको मुतलका जगह पर डंप करना है। इसी पे हम आज बात करेंगे। मेरा प्रोग्राम में साथ देंगे शराज अवैसी साहब। सर कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह साहब। एक तरफ CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के इतने इक़दामात, और दूसरी जानिब साफ़ सुथरा पंजाब मुहिम नाकाम, और यकीनन नाकाम कि जब हम देखते हैं, बाहर निकलते हैं, हमारी टीम्स जाती है, वो देखती है कि आउटसोर्स किया इसलिए था कि इसमें हम बेहतरी लेकर आएंगे। तो बेहतरी की जगह तो उसको बिल्कुल ही उन्होंने नाकारा कर दिया। गिलानी साहब बिल्कुल आपने दुरुस्त आगाज़ किया। आप ये देखें, ये जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम है ये पंजाब गवर्नमेंट का सबसे मेजर और अहम तरीन प्रोग्राम है, जो कि पंजाब गवर्नमेंट की शनाख्त है। पाकिस्तान के चारों सूबों में जो एक मरियम नवाज साहिबा दावा करती है ना, पिछले माह लाहौर में प्रोग्राम हुआ, उनका यूनिफॉर्म पहन कर आएंगे, उनका यूनिफॉर्म पहन के आगे जब स्टेज पे उन्होंने पैगाम दिया पूरे सूबे को, पूरे सूबे के इनके अफसरान को, कि देखें अगर मैंने इन वर्कर्स का लिबास पहना हुआ है तो मेरे नज़दीक इस प्रोग्राम की कितनी अहमियत है। आप अभी बात कर रहे हैं सर, मैं सुबह जब स्टूडियो आता हूँ, सुबह के वक्त 8-9 बजे बड़ा अहम टाइम होता है। जी बिल्कुल। उस वक्त मुझे चौकों चौराहों पे कूड़ा क्रिकेट नजर आता है। अगर आप कहेंगे तो कल से हम फुटेज चला देते हैं, फुटेज दिखाएंगे, ब्रांड चलाएंगे, फुटेज मौजूद है हमारे पास, ठीक है ना, दिखाएंगे फुटेज। अच्छा, अब ये देखें अफसरान बाला को, ज़ाहिर बात है इतना मेजर प्रोग्राम अगर CM साहिबा ने किया है तो उसके लिए जो मराआत अफसरान के लिए या महकमे को चलाने के लिए फंड है वो भी बड़े भारी होंगे। बिल्कुल दिए गए। तो कितना सर वो फंड, आप यकीन करें कि जब आज सुबह में आया हूँ सर, फंड जो है ना जी, वो फंड अफसरान बाला की जेब में या जो उनके चहेते हैं उनकी जेबों में है। आप देखें ना कि कितना अलमिया है कि 8 से 3 दिन पहले सेंट्री वर्कर ने एहतजाज किया कि उनको 3-3 माह से सैलरीज नहीं मिल रही। नंबर 1, वो 3 माह की सैलरी क्यों नहीं मिल रही? इसी पे जब DC साहब से जवाब तलब किया जाता है तो वो कहते, पूछा जाता है कि सर ये सेंट्री वर्कर एहतजाज कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं अच्छा मेरे इल्म में नहीं है। DC साहब कह रहे हैं अच्छा ऐसा है, मुझे तो नहीं पता। अच्छा, दूसरी जानिब अगर हम यही चीज़ उनसे सवाल करते हैं मुतलका वेस्ट में जाके उनके डायरेक्टर से कि भाई ये गलियों में जो कूड़ा क्रिकेट, वो कहते हैं हमने आउटसोर्स कर दिया। क्या जवाब है? आउटसोर्स, हमने आउटसोर्स कर दिया। भाई आउटसोर्स करने के बाद भी उसको मॉनिटर तो आपने करना है। वो जो मॉनिटरिंग के लिए आपने जो कैमरे लगाए हैं, जो आपको हुकूमत पंजाब जो फंड दे रही है, वो फंड सिर्फ खाना है आप लोगों ने, उसके ऊपर काम नहीं करना। वो काम कौन करेगा वो बताएंगे, फिर हम वो बताएंगे। अच्छा, आउटसोर्स की आपने बात की, पिछले दिनों ना, पिछले कुछ 2-3 माह से बहुत ज़्यादा ऐसे जबरदस्त खबरें कि जी हम फलां की जो ज़िले की जो आउटसोर्स कंपनी है उसको ब्लैक लिस्ट कर दी, सफाई ठीक नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। और भाई मुल्तान में कौन से ऐसे गिदड़ सिंगी है कि आपने आउटसोर्स किया है, काम फिर नहीं हो रहा और आपने उनको सर पे बिठा रखा है। सुबह सर मैं आ रहा हूँ स्टूडियो, मेरे आगे से एक बाइक गुजरी है, बाइक पे एक वो जारी बात सुथरा पंजाब का वर्कर था सर, उसकी जैकेट 3 जगह से फटी मैंने देखी है।
चलें, वो कपड़े तो बेचारा पहने ना पहने कुछ की अलग बात है। जिस वर्दी को मोहतरमा सीएम साहिबा पहनकर पूरे सूबे के इंतजामिया को पैगाम दे रही हैं, वो वर्दी 3 जगह से फटी, इसका जिम्मेदार कौन है? इंतजामिया। अच्छा, ये जो सर वर्दी होती है ना, आप ये छोड़ दें कि वो वर्दी किस शोबे की है, वो फौज की है, वो पुलिस की है, जिस इदारे की वर्दी उसको तकद्दुस हासिल है, शनाख्त है उसकी। देखें वो पता लोग क्या देख के हंसते हैं, ऐसी वर्दी देख लो तो इन्होंने काम करना। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो ये पोजीशन है। अच्छा, वो फंड आप देखें, सेंट्री वर्कर्स को काम क्यों नहीं कर रहे? मेन सवाल, काम इसलिए नहीं कर रहे कि जब उनको पेट्रोल नहीं मिलेगा, जब उनकी गाड़ियों में डीजल नहीं मिलेगा, और वो डीजल और पेट्रोल के मज़े अफसरान अपने गाड़ियों में डलवाएंगे, बिल्कुल कैनों में डलवाएंगे और अपने घर रखेंगे, और उस पेट्रोल को डीजल को वो अपनी सरकारी गाड़ियों में या प्राइवेट गाड़ियों में डाल के अपने बच्चों के साथ नारायण कागान घूमने जाएंगे। तो फिर आप बताएं वो सेंट्री वर्कर्स को पेट्रोल कैसे मिल सकता है? गिलानी साहब, ज़ाती बात कहते हैं ना, आईना जो दिखाया तो बुरा मान गए। तो वो फिर उनको बुरा लगता है कि आप ये कैसी बात कर रहे हैं भाई, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, ना हमने कभी आपसे कुछ कहा है, लेकिन खुदारा जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज जो अगर अच्छा काम कर रही हैं तो उनको काम को खराब ना करें। मैडम को भी चाहिए कि वो देखें कि ऐसे जो अनासर डिपार्टमेंट्स में बैठे हैं, जो नीचे जूनियर्स काम करने वाले हैं, सेंट्री वर्कर्स, जो आम लोग, उनका भी हक खा रहे हैं, और उसके बाद शिकायत के ऊपर उन्हीं को फारिग कर दिया जाता है और उनको 3-3 माह सैलरी नहीं दी जाती। तो ये लम्हा फिक्रियाँ उनके लिए। अच्छा, ये जो अब आपने बात की ना, मुझे अब समझ लगी है। ज़ाती बात आपसे शेयर करता हूँ। सुबह सर घर से निकला हूँ तो मेरी मिसेस मोहतरमा कहती है 3 दिन का कूड़ा पड़ा हुआ है। बड़े अब टीवी पे जाके बैठते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं मुख्तलिफ महकमों पे, और चिराग तले अंधेरा है। और जब मैंने देखा तो मुझे वाकई चिराग तले और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया कि मेरे अपने घर का। अच्छा, पता ये लगा कि 3 दिन हो गए कूड़े वाले आए गए। तो अब आपने जनाब राज खोला है कि भाई जब आप पेट्रोल डलवा कर खुद का नारा निकल जाएंगे, उनके लोड डलवाएंगे नहीं डलेगा। बाकायदा ऐसे कई दफा मेरी नजरों से अफसरान गुजरे हैं जो पंप पर जाते हैं, 7 कैंस रखे हुए हैं, उसमें पेट्रोल डलवा लेते हैं सरकारी पर्ची पे। उसके बाद वो लाके अपने घरों में रखते हैं, फिर अपने बच्चों के साथ नारायण कागान घूमने जाते हैं। अच्छा, खुद तो निहायत शर्म की बात है आपके लिए कि आप एक तरफ दावा करते हैं कि हम एक बड़े ऑनेस्ट और ईमानदार अफसर हैं, दूसरी जानब आप इस तरह के आप काम करें, तो मेरे ख्याल में मेरे पास तो ऐसे अल्फाज नहीं है कि जो मैं अदा कर सकूं। गिलानी साहब, मुझे एक बात बताएं, चलो ये तो बहस एक साइड रखते हैं, ये जो मामलात होते हैं जो यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट के महकमे होते हैं जिन्होंने सर्विस देनी होती है, उनकी मॉनिटरिंग तो ज़बरदस्त होती है ना। देखिए सीएम साहब खुद देख रही हैं, क्या ये जो हमारी मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है इसकी रिपोर्ट दी जा रही है? देखें, यानी कि हमारे जो चौकीदार है वो चोर बने जी। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो हमारी है उसके जो अफसरान हैं, वो हमारे जो डीसी साहब हैं वसीम सिंधु साहब, उनको ओके की रिपोर्ट दे रहे हैं, वो आगे कमिश्नर साहब को ओके की रिपोर्ट बता रहे हैं, वो आगे इसी तरह सीएम ऑफिस में ओके की रिपोर्ट। यानी कि एक तरीकाकार बनाया। तरीकाकार क्या बनाया कि एक गली, एक मोहल्ले, बाजार की कहीं सफाई करवाई सेंट्री वर्कर से खड़े होकर, उनको कहा कि ग्रुप में फोटो, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ ना कि तमाम में सरकारी इदारों ने भी, महकमों ने अपने ग्रुप्स बनाए हुए, उसमें वो कहा कि जी आप फौरी तौर पे उसकी वीडियो बना के, हाँ मैं देखता हूँ वो इन्वेस्टमेंट के दुकान पे खड़े होकर ग्रुप फोटो बनवा रहे हैं, वो ग्रुप फोटो बन रही है, तस्वीरें खिंच रही हैं, वो उसके बाद ग्रुप में डाली, वो ही ग्रुप में तस्वीरें उठवा के अपने चाहने वालों को कहा कि इसको आप ऑन एयर कर दें, इसको आप प्रिंट कर दें अपने न्यूज़पेपर्स में। उसके बाद वही चीज़ें आगे हकाम बाला को भिजवा के सब ओके की रिपोर्ट दी। लेकिन जब तक हमारे जो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर मुल्तान है वसीम सिंधु साहब नहायत ही काबिल और फर्जशनास आदमी हैं, उनको चाहिए कि वो ज़ाती तौर पे इस पर दिलचस्पी लें और इसको मॉनिटर करें, देखें कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के नाम पर इस वक्त मुल्तान में ये क्या खिलवाड़ खेल रहे हैं। बिल्कुल, वहाँ से मराद कौन कौन ले रहे हैं, सेंट्री वर्कर्स क्यों परेशान हैं, और उसके साथ साथ अगर सेंट्री वर्कर्स काम पे नहीं जा रहे तो उसकी बड़ी वजह जो हमने आपको बताई कि जब उनको आप फ्यूल नहीं देंगे तो वो काम पर कैसे जाएंगे। अगर उनका यूनिफॉर्म फटा हुआ है तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, उनको वो यूनिफॉर्म प्रोवाइड किसने करना है। अच्छा गिलानी साहब, मैं आपकी बात को यहाँ रोकूंगा 2 मिनट के लिए। अब देखें, आपने नाम लिया जिन मौसूफ का भी लिया जो कि जिम्मेदार है, अगर डिप्टी कमिश्नर मुल्तान हमारे वसीम सिंधु साहब, नहीं आप वासा के जो वेस्ट मैनेजमेंट जी। अच्छा सर, उनके ऊपर भी आखिर कोई चेक सिस्टम होगा ना
सर ये तो माई बाप है ना पूरे, यानी कि इनके पास तमाम फंड हैं, तमाम अख्तियारात हैं। माई बाप हम तो फिर यही कह सकते हैं कि अगर आपके जेर साया ये कुछ हो रहा है तो फिर अंधेर नगरी पूरे में। ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होगी। कल का जो हमारा प्रोग्राम होगा टॉप स्टोरी, उसमें हम अपने नाजरीन को ना सिर्फ बताएंगे और कोशिश करेंगे कि वेस्ट मैनेजमेंट से पहले भी हमारे पास जो उनके नुमाइंदगान हैं वो आते रहे हैं और उसके बारे में वो बताते रहे हैं कि वो अगर आना चाहें तो एन न्यूज़ का प्लेटफॉर्म हाजिर है कल की टॉप स्टोरी के लिए। वरना हम आपको दिखाएंगे कि मुल्तान में आप वेस्ट मैनेजमेंट की इसकी इस वक्त क्या सूरत हाल है। बाज़ार हों, गली महल्ले हों, वहाँ पर इस वक्त कितना कूड़ा क्रिकेट पड़ा है। एक जानिब डेंगू का ख़तरा है, दूसरी जानिब गलियों में पानी खड़ा है। वासा की टीम कहाँ है, ये हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी अपने कल के प्रोग्राम में। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।